साथियों, कक्षा 12 इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की इतिहास की डोज के साथ हम उपस्थित हो गए हैं। एक डोज हर रोज़। विद्यार्थियों, ये डोज निरंतर लेते रहिए, निश्चित रूप से आप अब की बार 90 पार हो जाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज का पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है? उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया है, जहां पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, उन दो पुरास्थलों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि हड़प्पई समाज द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर में हमें हड़प्पा सभ्यता में जल संचय के उदाहरण देने हैं। उत्तर, पहला उदाहरण है अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक पुरास्थल, जहाँ से नहरों की जानकारी मिली है, और दूसरा स्थल है गुजरात में धोलावीरा नामक पुरास्थल, जहाँ से तालाब मिले हैं। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर, मोहनजोदड़ो। किस महिला शासिका द्वारा किया गया भूमिदान का उदाहरण विरला उदाहरण माना जाता है? आंसर, वाकाटक वंश की शासिका प्रभावती गुप्त द्वारा किया गया भूमि दान। 6ठी शताब्दी से पहले ढाले एवं प्रयोग में किए गए चांदी और तांबे के सिक्के क्या कहलाते हैं? आंसर, आहत सिक्के। पंजाब और हरियाणा में प्रथम शताब्दी ईस्वी में किन कबायली गणराज्य में सिक्के जारी किए गए? विद्यार्थियों, योधे गणराज्यों ने सिक्के जारी किए थे। वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? वर्तमान में महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? आंसर, सातवाहन राजवंश। इतिहास का क्या अर्थ है? विद्यार्थियों, इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था। क्वेश्चन नंबर 10, 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के दूत का क्या नाम था? आंसर, अब्दुल रज़ाक। क्वेश्चन नंबर 11, अब्दुल रज़ाक ने भारत के किस भाग की यात्रा की? आंसर, दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न, 1600 ईस्वी के बाद भारत आने वाले 2 यूरोपीय यात्रियों के नाम बताइए। विद्यार्थियों, नाम इस प्रकार हैं, एक जियो बैप्टिस्ट तेवर्नियर और दूसरा मनुकी। अगला प्रश्न, अलवार संत किस मत से संबंधित है? आंसर, वैष्णव मत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, नैनार किस मत से संबंधित है? आंसर, शैव मत। गुरु नानक ने अपने बाद किस अनुयायी को गुरु पद पर आसीन किया? आंसर, गुरु अंगद। मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल कब बनाया गया? उत्तर, 1815 ईस्वी में मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल बनाया गया। अगला प्रश्न, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज कब व किसने की? उत्तर, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज सन 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने की। यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व पुरास्थल कब घोषित किया गया? आंसर, हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया सन 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बर्दवान में जमींदारी की नीलामी कब की गई थी? आंसर, बर्दवान में जमींदारी की नीलामी की गई 1797 ईस्वी में। जमींदार द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? आंसर, जमींदार द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी अमला कहलाता था। दक्कन में किसानों का विद्रोह कब व कहाँ से शुरू हुआ? दक्कन में किसानों का विद्रोह 1875 में सूपा, जो कि पुणे जिले का एक गांव है, से शुरू हुआ। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहिब ने किया। अवध के अधिग्रहण के बाद 1856 में कौन सी ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? आंसर, एक मुश्त बंदोबस्त नामक भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किन सामाजिक सुधारों से भारतीयों में असंतोष व्याप्त था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सती प्रथा को समाप्त करने तथा हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने हेतु जो कानून बनाए गए थे, उससे भारतीयों में असंतोष व्याप्त हुआ। अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास भारत में प्रथम बार कब किया गया? आंसर, 1872 ईस्वी में। भारत में दशक की जनगणना कब से एक नियमित व्यवस्था बन गई? आंसर, 1881 ईस्वी से।
अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने कब और कहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? आंसर, अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में तथा फ्रांसीसियों ने 1673 में पौंडीचेरी से अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन कौन से शहर में किया? आंसर, लाहौर में किया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक यात्रा दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? आंसर, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा गांधी जी ने प्रारंभ की। आज का अंतिम प्रश्न, काला कानून या काला विधेयक किसे कहा जाता है? आंसर, रॉलेट एक्ट को काला कानून या काला विधेयक कहा जाता है। विद्यार्थियों, आज हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्न किए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, निरंतर अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। शीघ्र ही एक नई डोज के साथ आएंगे। धन्यवाद।